यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया हूं मिस्टर कैलाशनाथ। ये मेडल लौटाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, बल्कि आपको गुमराह रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाना चाहता हूं। और ये गोल्ड मेडल मैं उस दिन आपके हाथों से लूंगा जिस दिन मैं इंसानियत की जंग जीतूंगा और आप हारेंगे। कैलाशनाथ न हार जानता है न हार मानता है, सिर्फ हार पहनता है, और वो भी जीत का। ऑर्डर ऑर्डर। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर कैलाशनाथ? मिस्टर प्रकाश, कल तक तो आप एक छोटी मोटी नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, फिर अचानक रातों रात आप इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक कैसे बन गए भाई? जी वो फैक्ट्री इन्होंने मुझे मुफ्त। इन्होंने मुफ्त? अरे मिस्टर प्रकाश, आज के जमाने में मुफ्त में कोई किसी को जूता तक नहीं मारता, फिर आपको कोई भी आदमी फैक्ट्री मुफ्त में कैसे दे सकता है? नो योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इनके बड़े भाई इंस्पेक्टर शेखर, उन्हें अदालत में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत। आपकी तनख्वाह मुश्किल से 1500-1600 रुपए रही होगी। इंस्पेक्टर शेखर, आप अपने इलाके के सीनियर इंस्पेक्टर थे, जहां गैर कानूनी धंधे वाले लोग धड़ल्ले से लाखों करोड़ों का हेर फेर करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं शेखर साहब कि आपने अपने भाई को जो फैक्ट्री खरीद कर दी, वो घूसखोरी, मुजरिमों को पनाह देकर और गैर कानूनी धंधे करवा कर कमाए हैं आपने। मुझे गुनहगार कहने वाले, मुझे घूसखोर कहने वाले, अपने गिरबान में झांक कर देख। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इल्जाम में मिस्टर शेखर को हिरासत में ले लिया जाए। आप मुझे हिरासत में ले सकते हैं जज साहब, मेरी सच्चाई को नहीं, मेरी वतन परस्ती को नहीं, खुददारी मेरी जिंदगी है जज साहब। अगर किसी ने मेरी इज्जत उछालने के लिए मुझ पर ईंट फेंकी, उसका जवाब मैं पत्थर से दूंगा। यू प्रोसीड मिस्टर कैलाशनाथ। क्या ये सारे दस्तखत आपके नहीं है? जी हाँ, ये दस्तखत मेरे हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इन ऑर्डर बुक्स में दवाओं के ऑर्डर हैं, और उन दवाओं के बक्सों में चरस और गांजा भरा हुआ था, जो इन ऑर्डर बुक्स में नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हर काले धंधे के ऊपर सफेद धंधे का लेबल लगा होता है। गवाहों के बयानात और वकीलों की जिरा से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वह फैक्ट्री मिस्टर प्रकाश की है, जहां से स्मगलिंग का माल बरामद हुआ है। लिहाजा यह अदालत मिस्टर प्रकाश को 3 महीने की सजा बामुशक्कत या 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। यार, ये रही वो जुर्माने की रकम, पूरे 2 लाख। यार, मेरे मुवक्किल मिस्टर प्रकाश कपूर बड़े जिम्मेदार शहरी, वो उस फैक्ट्री से तंग आ चुके थे, इसलिए उनका वकील होने के नाते मैंने वो फैक्ट्री बेच दी। कैलाश जी, फैक्ट्री हमारी और उसने बेच दी, आप उसे रोकते क्यों नहीं? रुक तो जाएगा शक्ति सिंह जी, लेकिन उसके बाद का रास्ता आपको सीधा जेल की ओर ले जाएगा। मंजूर है आपको? नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार सर, आज तो आप जीत कर बिहार गए। अजय, तुम सिर्फ अपनी नजरों में जीते हो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सारी दुनिया के सामने जीता हूं, भरी अदालत में जीता हूं और तुम्हें हरा कर जीता हूं। तो ठीक है मिस्टर कैलाशनाथ, मैं आपको आपकी नजरों में, दुनिया के सामने और भरी अदालत में हराऊंगा। गरजने का कोई फायदा नहीं है जय, बरस का दिखाओ ना। शशि, तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अबे पिद्दी की औलाद, मेरी फैक्ट्री को मेरा बाप ना बेच सका, तो तूने उसे कैसे बेच दिया? आज तक शक्ति सिंह दुनिया का नुकसान करता आया है, आज पहली बार मेरा नुकसान हुआ है। किसकी वजह से? तेरी वजह से हरामजादे, तेरी वजह से।
मैं अपनी फैक्ट्री की कीमत तेरी हड्डियां तोड़कर वसूल करूंगा, वरना मुझे बता दे कि बाकी का पैसा कहां है। बता। मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? ले जाओ इस कुत्ते को। बोल दे हरामजादे, नहीं तो तुझे बास मार डालेगा। वो तो अब ये एक टेप रिकॉर्डर की तरफ बताएगा। बोल बोल, मेरा पैसा कहां है? बोल। मेरे पास नहीं है, अजय को मालूम है। अजय? मिस्टर कैलाशनाथ, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था कि आपके घटिया और जलील मुवक्किल शक्ति ने शेर की मान में हाथ डाला है। उसने मुझे खबर दी है कि मेरा दोस्त प्रकाश उसके कब्जे में है। प्रकाश को मेरे हवाले करवा दीजिए। याद रखिए, प्रकाश के जिस्म पर जितनी खराशें आएंगी उतने ही जख्म आपकी बहन शिल्पा के जिस्म पर होंगे। हेलो, शिल्पा कहाँ है? साहब, मैम साहब तो स्टेज प्रोग्राम करने गई हैं। अगर ये लड़का चाहे तो इस वक्त तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, मगर मोहब्बत करने वाले जबरदस्ती नहीं किया करते। और मैं तुमसे मोहब्बत और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। बुजुर्गों ने कहा लड़की ना कहे तो उसके माने होते हाँ, और नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है शिल्पू। एक बार भैया को आ जाने दो, फिर वो तुम्हारी मोहब्बत का सारा भूत उतार देंगे। तुम्हारे भैया ना हुए, भूत उतारने वाले ओझा हो गए। चलिए ओझा जी से बात करवा देते हैं। हाँ, कैलाशनाथ बोल रहा हूँ। मुझे मालूम था आप यहीं मौजूद हैं। शिल्पा कहाँ है? लीजिए, ओझा जी से बताइए। हेलो भैया। शिल्पा, भैया ये कमीना मुझे यहाँ जबरदस्ती। भैया खींच कर ले आया, मगर अभी तक कोई जबरदस्ती नहीं की है। पर जबरदस्ती हो सकती है कैलाशनाथ जी, इसलिए ठीक रात 1 बजे आप प्रकाश को लेकर होराइजन होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाए। भैया। शिल्पा कैसी हो तुम? आपके होते मुझे कुछ नहीं हो सकता भैया। आपकी बदौलत उनके चुंगल से बच गया, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलती। और तू हरामजादे, आज तू मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकता। डैड, गोली अजय की जगह प्रकाश को लग गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। मैंने अजय को अंदर बंद कर दिया पिस्तौल के साथ। हेलो, इस कमरे में आइए आइए। ये रखो, नहीं पकड़ लो इसे। अस्पताल के 9 नंबर के कमरे में एक मरीज है, उसे ऐसा इंजेक्शन दे दो कि हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सो जाए।